नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलता रहे, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी नए व्यूवर्स चैनल पे आते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके निकलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सबका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, भारत में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहां इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शंस थे आपके बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या मुंबई। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस मुंबई में उद्घाटित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 इज सेट टू बी अनवील्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है, इसका अनावरण किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाना है। ऑप्शन है आपके निर्मला सीतारमन, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण हमारे मोटा भाई अमित शाह जी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाना है। इसकी समय सीमा और लक्ष्य क्या है? तो यह नीति 2025 से 2045 तक अगले 2 दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी और इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देना है। अब तीसरा पॉइंट है कि रोजगार सृजन होगा कैसे इसमें। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 से बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह नीति पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऑन व्हाट डेट इज नेशनल फ्लैग डे यानी कि तिरंगा एडॉप्टेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी कि तिरंगा अंगीकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके अगस्त 15, जनवरी 26, जुलाई 22 या अक्टूबर 2। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तिथि और इसके कारण क्या है? तो भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1947 में भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को अपनाया था, अंगीकृत किया था। महत्व क्या है इसका? तो तिरंगा राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावना और स्वतंत्र भारत के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह दिन राष्ट्र को ध्वज के ऐतिहासिक सफर, उसके प्रतीकात्मक तत्वों और राष्ट्र के जीवन में उसके निरंतर महत्व पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। अगला सवाल, Who has been appointed as the new mission director of the अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं आपके शिवम, सुरेश प्रभाकर प्रभु, नरेंद्र मोदी या फिर दीपक बगला। तो अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन डायरेक्टर दीपक बागला जी को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इनकी नियुक्ति भारत सरकार ने दीपक बगला को अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है। अटल इनोवेशन मिशन की भूमिका क्या है? तो अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उद्देश्य है कि अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के तहत एक प्रमुख पहल है, इसका लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो विशेष रूप से छात्रों और नवोदित उद्यमियों के बीच जिज्ञासा, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को पोषित करे। अगला सवाल, इन विच कंट्री
was a replica of the Ashok pillar recently unveiled। यानी कि अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ऑप्शन है आपके श्रीलंका, भूटान, नेपाल या इंडिया। तो अभी हाल ही में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण श्रीलंका में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। स्थान और तिथि, अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण 21 जुलाई 2025 को श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के कालूतारा जिले में स्थित वास्काडुआ श्री सुभूति विहाराय नामक बौद्ध मंदिर में किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका स्थान कहाँ पे है और महत्व क्या है। तो यह स्थल कोलंबो से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को और मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड डिड द मेरी पंचायत ऐप विन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू डिजिटल गवर्नेंस। मेरी पंचायत ऐप जो है इसको डिजिटल गवर्नेंस में अपने योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है या किस पुरस्कार को इन्होंने जीता है। ऑप्शन है आपके डिजिटल इंडिया अवार्ड, WSIS चैंपियन अवार्ड 2025, यूनेस्को इनोवेशन प्राइज या UN पब्लिक सर्विस अवार्ड। तो अभी हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस में अपने योगदान के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। WSIS मतलब इसका वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड 2025। मेरी पंचायत ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस में अपने योगदान के लिए WSIS प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड जीता। यह पुरस्कार सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय सामग्री श्रेणी के तहत प्रदान किया गया। विकास, इस मोबाइल एप्लीकेशन को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमाएगा इसी में से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ UPSC's प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव। UPSC की प्रतिभा सेतु पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मतलब इस पहल को किस उद्देश्य से बनाया गया है। ऑप्शन है आपके, टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, टू ऑफर अल्टरनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स, टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम फॉर UPSC या फिर टू पब्लिश द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो UPSC की जो प्रतिभा सेतु है, इसकी ये जो पहल है, इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है टू ऑफर अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मतलब इसका कि जैसे मान लीजिए कि UPSC का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठते हैं, उनमें से किसी का सिलेक्शन होता है और कुछ का नहीं होता है। तो जिनका नहीं होता है, अब उन बच्चों के लिए एक क्या कहते हैं कि अलग अलग संस्थानों में जॉब के लिए इस प्रतिभा सेतु पहल का स्टार्टिंग किया गया है। क्योंकि आखिर उस लेवल तक पहुंचकर अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि वो कहीं के लिए योग्य नहीं है, तो गलत बात है। तो ये चीज एक सरकार का बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव भी है। उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य उन सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है जो अंतिम साक्षात्कार तक पहुंचने के बावजूद अंतिम चयन सूची में जगह बनाने से चूक जाते हैं। अर्थ, प्रतिभा का अर्थ व्यावसायिक संसाधन और प्रतिभा एकीकरण है और सेतु का अर्थ पुल है जो इसे अवसर और अभ्यर्थियों के बीच एक पुल बनाता है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ PM मोदीज अपकमिंग विजिट टू द UK एंड मालदीव्स। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी आगामी UK और मालदीव जो यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन, द्विपक्षीय संबंध और रणनीतिक सहयोग, खेल कूटनीति और युवा कार्यक्रम या फिर पर्यावरण संरक्षण पहल। PM मोदी जो अभी UK और मालदीव की यात्रा पर जाएंगे या गए हैं, तो मुख्य उद्देश्य जो है वो है द्विपक्षीय संबंध और रणनीतिक सहयोग, बायलैटरल टाइज एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यात्रा की जो अवधि है वो 23 से 26 जुलाई 2025 तक यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा भारत की सक्रिय कूटनीति का प्रतिबिंब है जिसका उद्देश्य प्रमुख साझेदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना है।
जिसमें यूके के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना और मालदीव के साथ समुद्री सहयोग मजबूत करना शामिल है। ध्यान रखिएगा, यूके के साथ रणनीतिक सहयोग और मालदीव के साथ समुद्री सहयोग। अगला सवाल, इंडिया एंड नेपाल रिसेंटली साइंड MOUs फॉर 5 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स HICDPs इन विच सेक्टर्स। भारत और नेपाल ने हाल ही में किन क्षेत्रों में 5 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, या फिर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल ने एजुकेशन और हेल्थ क्षेत्रों में 5 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार के अनुदान सहायता के तहत नेपाल में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 5 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 390 मिलियन नेपाली रुपए है। इन्हें नेपाल सरकार के स्थानीय अधिकारियों और संस्थानों, जिनमें नगर पालिकाएं और ग्रामीण नगर पालिकाएं शामिल हैं, इनके माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। अगला सवाल, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन हैं आपके रशिया, इंडिया, चाइना या USA। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। भारत 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत करेगा ये तो कंफर्म हो गया, जो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक निर्धारित है। हालांकि मेजबान शहर की घोषणा नियत समय में की जाएगी, अभी किया नहीं गया है कि हाँ भाई किस शहर में होगा, कौन कौन से शहर इसमें इंक्लूड होंगे। अब यह टूर्नामेंट नॉकआउट प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 206 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह एक गतिशील और अप्रत्याशित प्रणाली है, जिसमें प्रत्येक दौर में हारने वाले खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। नॉकआउट का मतलब यही होता है। अगला सवाल, विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्रैकोमा बाय WHO? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन है आपके नाइजीरिया, सेनेगल, इजिप्ट या माली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल। सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है WHO ने। अब ट्रैकोमा जो है वो आंख की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि जो पलकें होती है ना हम लोगों की, उसके नीचे खुरदरापन आ जाता है, और उस खुरदरेपन की वजह से क्या होता है कि जितना भी हमारा आई लैश है या क्या बोलते हैं कॉर्निया है, वो कंटिन्यू घिस घिस के उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, दर्द होता है, खुरदुरा हो जाता है। अब इसके वजह से या तो आपको दर्द होगा या हो सकता है कि साफ आप नहीं, सॉरी माफ करेंगे, मतलब जो भी लोग इससे पीड़ित हैं उनको अंधेपन का शिकार होना पड़ जाएगा। अब WHO द्वारा सेनेगल को हाल ही में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। यह सफलता सेनेगल सरकार, WHO और वैश्विक स्वास्थ्य भागीदारों द्वारा दशकों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। सेनेगल अब दुनिया भर में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला कौन सा देश बन गया है? 25वां देश, और अफ्रीका में 9वां देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व भर में जो सेनेगल है वो ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 25वां देश है, और सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इस वजह से अफ्रीका का ये 9वां देश है। तो बच्चा लोग, ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, मित्र को, और सब्सक्राइब करें और करवाएं। और जितने भी नए लोग हैं वो लोग तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पर डे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय नौसेना के लिए तैयार 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत अजय किसने विकसित किया? Who developed the final ship अजय of the 8 anti-submarine warships for Indian Navy? ऑप्शन हैं आपके मझगांव डॉक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिंग शिपयार्ड या फिर GRSE कोलकाता। आपका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
आप कमेंट किया करिए, इससे अंदर से आपका जो एक डर है ना वो भी खत्म होगा। और पढ़ रहे हैं तो कंफर्म है कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से पूछ रहा हूँ, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए इजी होना चाहिए आपके लिए। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए क्योंकि हर एग्जाम अभी आने वाले हैं, हर क्या मतलब काफ़ी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, और सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर का वैल्यू क्या है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए भाई नमस्कार।